हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस प्रोग्राम में हम लोग स्ट्रिंग पॉइंटर कैसे यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में, इसको यहाँ पे समझेंगे। अब चूंकि स्ट्रिंग पॉइंटर की बात कर रहे हैं तो हमारा पॉइंटर भी कैसा होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए। तो उसको कैसे यूज़ करोगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडर फाइल लगा लेते हैं। studio.h, देन conio.h, देन वाइट मेन। अब चूंकि स्ट्रिंग की बात हो रही है तो हमको यहाँ पे एक कैरेक्टर एरे लेना होगा जिसका साइज हमने कुछ ये दे रखा है। एक पॉइंटर ले लेते हैं बी। अब चूंकि एरे को चलाना है तो आई वेरिएबल ले लिया। अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पी को इस तरह से लिख लेंगे, बी इज इक्वल टू ए। ये हो गया। अब सबसे पहले इसमें इनपुट करेंगे। इनपुट करने के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पे इंटर द स्ट्रिंग। अब गेट्स यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे सीधे बी लिखेंगे, यहाँ पे एस्टिक का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। इसको प्रिंट कराने के लिए पुट्स लगा लेंगे बी, देन गेट सी एच। अब बाकी काम वैसे ही होगा जैसे कि हम लोगों ने एरे पॉइंटर में देखा था। तो इसमें भी एक एक करेक्टर, मतलब इसमें भी इनिशियल वैल्यू यानी बेस एड्रेस स्टोर होगा, और जैसे जैसे वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका पॉइंटर चेंज होता रहेगा। अब इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस कर लेते हैं, सी ड्राइव में सेव करते हैं। टर्बो str.c। अब इसको एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। तो उस पे आते हैं हम लोग टर्बो सी पे। टर्बो सी कहाँ चला गया, टर्बो सी हमारा ये। कंपाइल किया आउट ऑफ लाइन, हम रन करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा स्ट्रिंग एरे के थ्रू वैल्यू इनपुट हुई और उसके थ्रू हमारा आउटपुट भी जनरेट हो गया। ये तो हो गई नॉर्मल बात की। अब इसी में अगर हमको प्रोग्राम में कुछ अमेंडमेंट करना है, मान लिया इसको लोअर टू अपर एंड अपर टू लोअर प्रोग्राम बनाना है पॉइंटर एरे का यूज़ करके, यानी स्ट्रिंग पॉइंटर यूज़ करके, तो वो कैसे बनाएंगे इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक तो वही हो रहा है हमारा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर आई बराबर 0 और पॉइंटर बी प्लस आई कब तक चलाओ, जब तक कि नल ना मिल जाए। फिर आई प्लस प्लस करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे इफ पॉइंटर बी प्लस आई लेस देन इक्वल टू 65 एंड पॉइंटर बी प्लस आई लेस देन इक्वल टू 90, तब यहाँ पे क्या होगा, पॉइंटर बी प्लस आई इज इक्वल टू पॉइंटर बी प्लस आई प्लस 32। ये तो आपको मालूम है कि जो हमारी कैपिटल से कैपिटल जेड तक स्काई वैल्यू होती है वो 65 से 90 होती है, और स्मॉल ए की स्मॉल जेड तक क्या होती है 97 से 122 होती है। तो उनके बीच का गैप कितना होता है 32 का। तो अगर कैपिटल से स्मॉल बनाना है तो प्लस 32 करेंगे। अब इसी तरह से अगर हमको स्मॉल से कैपिटल बनाना है तो स्मॉल की स्काई वैल्यू 97 से शुरू होती है, तो हमने ये 97 लिख लिया, और कहाँ तक जाती है 122 तक जाती है, ये लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे पॉइंटर बी प्लस आई इज इक्वल टू पॉइंटर बी प्लस आई माइनस 32 कर लेंगे इस तरह से। इसका यहाँ पे ये करेंगे। इसमें हो कैसे रहा है इसको भी एक समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ भी इनपुट कर लिया, जैसे जे कैपिटल रखा, ए स्मॉल, आई कैपिटल, पी स्मॉल, यू कैपिटल, आर कैपिटल, ऐसा कुछ लिख लिया है। अब यहाँ पे आते हैं आई बराबर 0 और ये कंडीशन लगी हुई है, यानी कब तक लूप चले, जब तक नल कैरेक्टर ना मिल जाए। तो अभी कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आ गए।
पॉइंटर बी प्लस आई ग्रेटर टू 65, पॉइंटर बी प्लस आई लेस टू 90। तो चूँकि यहाँ कैपिटल जे है तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ट्रू होने पे यहाँ पे +32 हो जाएगा, तो जिससे कि ये जो स्मॉल कैपिटल जे है वो स्मॉल जे में बन जाएगा। फिर से आई प्लस प्लस होगा, आई के लिए क्या होगा 1। अब कंडीशन चेक करेंगे, नल करेक्टर अभी भी नहीं है, यानी कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे आ जाएंगे, अब यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, वो इसको फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -32 हो जाएगा, जिससे कि ये कैपिटल ए में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू क्या हो गई 2। अब 2 पोजिशन पे क्या आई, अभी नल करेक्टर तो है नहीं, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो यहाँ पे आते हैं, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि 65 से 90 के बीच की वैल्यू है। तो यहाँ पे +32 हो जाएगा, जिससे कि ये स्मॉल आई बन जाएगा। फिर से आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू क्या हो गई 3। अब 3 पोजीशन पे क्या है, स्मॉल पी है, जो कि नल करेक्टर नहीं है, तो कंडीशन ये ट्रू है अभी। अब इसमें चेक करते हैं, तो ये कंडीशन फॉल्स है। फिर इसमें आते हैं, तो इसमें कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे -32 हो जाए, जिससे कि ये कैपिटल पी बन जाएगा। फिर से आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू क्या हो गई 0 1 2 3 4 पोजीशन पे क्या है, कैपिटल यू है। अब कैपिटल यू तो नल करेक्टर होता नहीं, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। यहाँ पे आते हैं, तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्मॉल यू हो जाएगा। फिर से आई प्लस प्लस आई की पोजीशन ये हो जाएगी कैपिटल आर, जो कि नल करेक्टर नहीं है, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये स्मॉल आर हो जाएगा। फिर से आई प्लस प्लस आई के लिए क्या हो गई, इस पोजीशन पर पहुँच जाएंगे, और इस पोजीशन में क्या मिल जाएगा, नल करेक्टर। तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स तो इस रूप से बाहर आ जाएंगे, बाहर आने पे हमारा आउटपुट ये प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस तरह से ये लोअर टू अपर एंड अपर टू लोअर केस का प्रोग्राम बन जाएगा। अब इसको टर्बो सी में एक बार देख लेते हैं, टर्बो सी में कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग टर्बो सी पे चलते हैं। तो टर्बो सी को यहाँ पे आते हैं। जैसे यहाँ पे वही लिख लेते हैं, ये लिख लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे ये आउटपुट जनरेट होके आ गया। तो इस तरह से हमारी वैल्यू लोअर टू अपर एंड अपर टू लोअर केस का प्रोग्राम स्ट्रिंग पॉइंटर के थ्रू बन गया। तो होपफुली आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। तो मेरी वीडियो को आप लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।